मयूर साहब अब सबीन के घर वालों से दूर होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चला है कि अदरान उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। यहाँ पर शैला कहती है कि तुम्हें पता है कि हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। अदरान कहता है कि कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है, कोई हमें लॉस नहीं हुआ है और ना ही कोई हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर मयूर साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप, अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए है। वो शैला को भी चुप करवा देते हैं और अदरान को भी, और साथ में अदरान को कहते हैं कि अब ऊंची आवाज ना हो शैला के साथ, और ना मैं तुम्हें ऊंची आवाज में शैला के साथ बात करते हुए देखूं। अब उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अपने ससुराल वालों की हेल्प करे या किसी भी घर के मामलात में बोले। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सबीन इस घर में नौकरानी बनकर और उनकी बेटी का ख्याल रखे, और अदरान उनके घर का बिल्कुल भी ख्याल ना रखे और ना ही उनको फाइनेंशियली हेल्प करे। यहाँ पर जाती है सबीन अगले दिन, जब उसकी मॉम ठीक हो जाती है तो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, ऐसा क्या हुआ था जो आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी? आपने कहा था ना कि मैं बचपन में जब छोटी थी तो आप कहती थी कि मैं आपकी सहेली हूँ, तो आप अपनी सहेली को इतना भी नहीं बताएंगी कि क्या हुआ था जिस वजह से आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी? वहां पर सबीन की मॉम उसे बताती है कि इस तरह रुशना का रिश्ता जो आया था उससे इनकार कर दिया गया था, इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जो मैंने सुना था कि अब वो रिश्ता लेने नहीं आएंगे हमारे घर पर। ये सारी बातें सबीन सुनती है अपनी मॉम की, तो जब अदरान की कॉल आती है तो वो अदरान को बताती है। वो कहती है कि जो रिश्ता आया था रुशना के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, इसी वजह से ही मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी। जब ऑफिस जाता है अदरान तो अपने बाबा से कहता है कि बाबा, रुशना के रिश्ते से इनकार कर दिया गया है, आप अपने दोस्त से बात करें और वो कहें कि रुशना के रिश्ते के लिए वहां आए। वो कहते हैं कि अगर रिश्ते के लिए वो इनकार कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब इतनी तो तुम हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली, अब इससे ज्यादा तुमने क्या हेल्प करनी है? यहाँ पर अदरान कहता है कि डैड, आपको अच्छा नहीं लगा जो मैंने उनकी हेल्प की है? सारी बातें अदरान सुन लेता है जो हॉस्पिटल में रुशना करती है सबीन के साथ। वो कहती है कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने अमीर हैं, तुम थोड़े से पैसे नहीं दे सकती मॉम के इलाज के लिए? अगर तुम दे दोगी तो क्या तुम्हारे शोहर को मौत आ जाएगी या तुम्हें मौत आ जाएगी अगर तुम मॉम के खर्चे के लिए पैसे दे दो हॉस्पिटल के लिए? डैड के पास जो पैसे थे उन्होंने सारे ताया अबू के इलाज के लिए लगा दिए, और बाकी जो रह गए थे अब वो मॉम पर खर्च कर रहे हैं, और इनके पास इतने पैसे नहीं है, वो कुछ उधार लेंगे बाहर से। ये सारी बातें जब करती है रुशना सबीन के साथ तो यदरान सुन रहा होता है, और जब वो गाड़ी में बैठता है तो उसे ये सारी बातें याद आती हैं कि रुशना अपनी बहन सबीन के साथ कैसे लहजे में और किस तरह बात कर रही थी। इसीलिए ही अदरान सारे वहां के हॉस्पिटल के बिल पे कर देता है और साथ में अपने ससुर को कहता है कि अंकल आप कॉफी पिए, और मैंने यहाँ के सारे बिल पे कर दिए हैं। कयूर साहब को इतना भी एहसास नहीं है कि जो उनके ससुर हैं वो उनके पास जॉब पहले कर चुके हैं, और उन्होंने खुद ही कहा था कि वो जॉब नहीं कर सकते और हम उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। अब खुद ही गयूर साहब मना कर रहे हैं अदरान को, जब अदरान उनकी हेल्प करना चाह रहा है। शैला को तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मारिया इतनी खुश है कि अदरान अकेला आया है और अब सबीन नहीं है, मैं आसानी से उसे अपने काबू में कर सकती हूँ। यहाँ पर मारिया की मॉम को ये टेंशन लगी हुई है कि बता ना दे सबीन की मॉम के रिश्ते वालों ने कॉल की थी और इनकार कर दिया, तो कहीं अदरान तहकीकात में ना लग जाए कि वो कॉल किसकी आई थी। मारिया कहती है कि मैंने अननोन नंबर से कॉल की थी, उन्हें कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि ये कॉल किसने की थी, और अदरान भी ये बात नहीं जान पाएगा। जब अदरान को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे उनकी तहकीकात करवा सकता है? क्या अब रुशना का रिश्ता वही हो जाएगा? अदरान तहकीकात करा लेगा कि रुशना का रिश्ता तुड़वाने में किसका हाथ है? और अगर पता चल गया कि ये सारा कामरान की बहन और माँ का खेल है तो क्या कामरान भी इस घर में से निकल जाएगा शैला के साथ? और शैला तो चाहती ही नहीं है कि उसके भाई का घर बसे और इस घर में कोई आए। वो तो बस ये चाहती है कि वो इस पूरे घर की मालकिन बन जाए, जिस तरह मारिया को उसने पीछे लगा दिया है अदरान के कि तुम सबीन और अदरान को एक दूसरे से अलग कर दो। सबीन के बाबा और मामा तो अदरान से काफी ज्यादा खुश हैं। जब सबीन की मॉम कहती है कि बेटा तुम्हारी वहाँ मीटिंग थी, तुम मीटिंग छोड़कर क्यों आए, तो अदरान कहता है कि मीटिंग आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है, और आप इस चीज की टेंशन ना लेके मैं मीटिंग छोड़कर आया हूँ, और मैं जब यहाँ आया हूँ तो आप तो बिल्कुल ठीक हैं। इस तरह का मजाक जब वो करता है तो सभी मुस्कुराने लगते हैं। अब अदरान सबके साथ ठीक हो चुका है, लेकिन रुशना का ये बिहेवियर देख के क्या वाकई में ही रुशना का रिश्ता करवाएगा अदरान, या वो इस सब फैमिली से दूर हट जाएगा?
वो कहेगा कि मेरे सामने तो कोई और होती है रुशना और मेरे पीछे अलग ही है। उसने सबीन की इतनी इंसल्ट की और कहा कि तुम्हारे शोहर के पास इतना पैसा है, अगर पैसा है तो क्या सबीन ने पैसा सारा अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा किया है या उसके शोहर ने? वो तो उसके शोहर का पैसा है, तो वो कैसे अपने शोहर को कह सकती है कि वो मेरी मॉम के इलाज के लिए दे? क्योंकि यहाँ पर बेटियां कभी भी अपने शोहर को ये नहीं बोलती और ना ही अपने मायके वाले को नीचा दिखाती हैं कि हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके। रुशना ने ये बात तो बिल्कुल गलत की है, उसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था अपनी बहन से। और अदरान के दिल पे अब क्या गुजर रही होगी, वो क्या समझ रहा होगा सबीन और रुशना के बारे में। उसने बिल तो पे कर दिए हैं हॉस्पिटल के, लेकिन अब घर में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, गयूर साहब भी इतनी इंसल्ट करते हैं अदरान की और शैला भी, लेकिन यहाँ पर अब समझ नहीं आ रही अदरान को कि बाबा को क्या हुआ है। और साथ ही में वो रुशना के बारे में जब सोचता है तो उसे बहुत दुख होता है रुशना पर। वो तो रुशना को बिल्कुल भी इस तरह का नहीं समझता था, वो समझता था कि रुशना बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। उसने इस तरह की बात की। और यहाँ पर मारिया जो खुश है अदरान को अकेले देखकर, और अपनी मोम को भी ये समझाती है कि मोम आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कामरान भाई और आपको कुछ भी नहीं होगा और मैं और सबीन को दूर करने वाली हूँ। क्या यहाँ पर शाहजैन वापस आ जाएगा और मारिया को पता चलेगा कि शाहजैन सबीन का साबका मंगेतर था? क्या वो वाकई में अदरान के दिल में गलत फहमियां पैदा कर देगी और सबीन और अदरान एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मारिया को चैलेंज दिया है शैला ने कि तुम अदरान की जिंदगी से सबीन को बाहर निकाल फेंको, तो मैं तुम्हें मानूंगी कि वाकई में ही तुम क्या चीज हो। और अब यही सब कुछ मारिया करने वाली है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की न्यूज वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या मारिया वाकई में ही अदरान और सबीन को दूर कर देगी। और गयूर साहब को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं है, वो अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है उसने सबीन को, लेकिन उसके घर वालों की बिल्कुल भी गयूर साहब को टेंशन नहीं है कि वो क्या कर रहे होंगे और उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वो अदरान को भी कहते हैं कि आप उनकी जिंदगी से दूर रहो, ये उनके मसले मसाइल हैं कि वो क्या करते हैं या नहीं।